हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम प्रिंस और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत। इससे पहले हम लोगों का 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। पहले लेक्चर में हम लोग विद्युत और विद्युत धारा के बारे में पढ़े, दूसरे में विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़े हैं, तीसरे में पढ़े थे हम लोग विद्युत उपकरण और विद्युत परिपथ के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम, जो एग्जाम के दृष्टि से कंपटीशन के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओम का नियम। अब देखते हैं ओम का नियम क्या होता है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर परिभाषा लिखते रहेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। जैसे हम लोग पढ़े हैं विद्युत विभव और विभवांतर वाले लेक्चर में, तो उसमें क्या होता था, एक चालक तार लिए थे, सिरे का नाम था ए और बी, ये एक तार था। कहीं एक बाहरी स्रोत से, जैसे ये हो गया बैटरी, इस बैटरी से कुछ आवेश निकल के आते थे तार के एक सिरे पर, और यहां से क्या होता था, ये आवेश तार में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन को अब हीट करते थे। तो जब हीट करते थे, धक्का लगाते थे, तब वो किसी एक डायरेक्शन में निरंतर गति करने लगते थे, जिसकी वजह से विद्युत धारा हमको मिल रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे कि आवेश आ रहा था तो कार्य करना पड़ रहा था, तभी आवेश आ रहा था। तो क्या करेंगे कि ज्यादा कार्य करेंगे तो ज्यादा आवेश आएगा, कम कार्य करेंगे तो कम आवेश आएगा। अगर ज्यादा आवेश आएगा तो ज्यादा तेजी से धक्का लगाएगा, कम आवेश आएगा तो कम धक्का लगाएगा। ज्यादा कार्य करेगा तो विभव भी ज्यादा होगा, कम कार्य करेगा तो विभव भी कम होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर कार्य ज्यादा होगा, कार्य अगर अधिक होगा, आवेश क्या होंगे, आवेश भी ज्यादा आएंगे। जब आवेश ज्यादा आएंगे तो विद्युत विभव भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए, ज्यादा कार्य करेंगे ज्यादा विभव उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग क्या पढ़े, V बराबर W/Q। अगर ज्यादा आएगा, ये Q जो होता है ये एकांक आवेश होता है, इसके टर्म में नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मान लिया गया ये एकांक आवेश है। तो देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, अगर ज्यादा V होगा तो W भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अर्थात ज्यादा W ज्यादा होगा तो V का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यदि कार्य ज्यादा होगा तो विभव ज्यादा होगा। अगर बैटरी कार्य ज्यादा करेगी तो आवेश को ज्यादा भेजेगी। अब आवेश ज्यादा आएगा तो विद्युत धारा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। विद्युत धारा ज्यादा होगा, अधिक होगा, क्योंकि आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। तो हम यहाँ से देखेंगे, यदि Q ज्यादा होगा, V ज्यादा होगा। Q ज्यादा होगा तो I ज्यादा होगा। हम भी और I के टर्म में देखते हैं, क्योंकि जो ओम नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने भी विद्युत धारा और विभव को ही तुलना किया था। विभवांतर को और विद्युत धारा को लेकर तुलना किए थे और देखे थे कि दोनों में रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पे हम खुद देख पा रहे हैं, अगर V ज्यादा है, कार्य ज्यादा हो रहा है, V ज्यादा होगा, V ज्यादा होगा तो विद्युत धारा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बस यही बताए थे ओम ने, और उस पर अपना नियम दे दिए कि जितना होगा विभवांतर, तार के सिरों पर जितना ज्यादा विभवांतर होगा, उतनी ज्यादा धारा उसमें बहेगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं V समानुपाती होगा I, मतलब जितना जैसा परिवर्तन इसमें होगा वैसा परिवर्तन इसमें होगा। अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V कम होगा तो I भी कम होगा। कहने का मतलब ये है। अब यहां से देखिए, V समानुपाती हो गया I का। जब V समानुपाती हो गया I का, तो यहाँ से जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है। वो नियतांक आता है, यहाँ पे है IR, और ये हो गया I। तो ये आ गया ओम का नियम। बस इसमें एक शर्त है, उस शर्त को याद रखना है। वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है, जो चालक तार लिए हैं उसकी लंबाई न बदलनी चाहिए। क्यों नहीं बदलनी चाहिए, इस पे हम पढ़ेंगे अभी। थोड़े कुछ देर तक पेशेंस रखिए। जो तार है उसकी लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए। और जो तार का टेम्परेचर है, ताप है, वो नहीं बदलना चाहिए। मतलब ये तीनों के तीनों निश्चित होना चाहिए, या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये तीनों के तीनों अपरिवर्तित होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। और ये तीनों टर्म तार के भौतिक अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसीलिए बोला जाता है कि तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तब तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके बारे में कि ये जो आर नाम का चीज है, जो नियतांक है, वो है क्या, एक्चुअल में है क्या। आर जो है वो एक नियतांक है, जहां आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है, जिससे इस आर को हम बोलते हैं, जिसे वैद्युत प्रतिरोध बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध, इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ये होता क्या है। आज फिर से देख लेते हैं क्या होता है विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध होता है, इसको दिखाते हैं हम आर से। यहाँ पे हम दिखा दिए, डिनोट कर दिए हैं। अब जो आर होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, ये होता है धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट। धारा के मार्ग में रुकावट होता है। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए क्यों हम बोले हैं कि तार की भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए। अब देखिए धारा के मार्ग में रुकावट, अब देखते हैं ये कैसे इन सब पे निर्भर करता है। तो पहले हम देखते हैं लंबाई पे। मान लीजिए हमारे पास इतना लंबा अभी तार है, तो जो विद्युत धारा होगी उसको यहां से यहां तक जाना है। अब यहां से यहां तक जाएगा तो रुकावट का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि तार है, धातु का बना हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ही होगा। धारा के मार्ग में कुछ तो रुकावट होगी, तो यहां से यहां तक जाने में उसको मान लीजिए कि R1 प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, मतलब रुकावट आ रही है उसमें R1। फिर देखते हैं एक और दूसरा तार है जो इससे थोड़ा सा लंबा है, इसी धातु का बना हुआ एक और तार है जो इससे लंबा है। अब धारा को यहां से यहां तक का सफर तय करना पड़ेगा। यहां से यहां जाता था तो R1 रुकावट आती थी, जब रास्ते की लंबाई बढ़ गई तो रुकावट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लेते इसमें रुकावट आ गया R2। तब बताइए R1 ज्यादा होगा कि R2 ज्यादा होगा? यहाँ पे रास्ते की लंबाई कम थी, धारा को कम मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे पथ की लंबाई बढ़ गई है तो धारा को ज्यादा से ज्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि हम R2 ज्यादा है R1 से। मतलब प्रतिरोध किस पे डिपेंड कर रहा है? वो तार की लंबाई पे कर रहा है। तार की लंबाई ज्यादा होगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा। तार की लंबाई कम होगी, प्रतिरोध कम होगा। इसलिए बोलते हैं कि तार की भौतिक अवस्था को नहीं बदलनी चाहिए, अर्थात लंबाई को नहीं बदलनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाक से हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो हम परिभाषा लिख लेते हैं फटाक से। ओम का नियम। परिभाषा, यदि तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे अर्थात न बदले, तब तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तब तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। समानुपाती होता है। क्लियर है? अब इसको लिख लेते हैं फटाक से। विभवांतर को दिखाते हैं बी से, ये समानुपाती होगा विद्युत धारा का। विद्युत धारा किसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। जब ये चिन्ह हटेगा इसको बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह। समानुपाती चिन्ह। समानुपाती चिन्ह। समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में परिवर्तन होगा। ये बढ़ेगा तो ये भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा।
यहाँ से जब ये चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है जिसको हम दिखाते हैं आर से। ये हो गया ओम का नियम, ये हो गया ओम के नियम से प्राप्त परिणाम। अब आर क्या है, तो आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। और विद्युत प्रतिरोध के बारे में हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिए हैं, आने वाले लेक्चर में भी विद्युत प्रतिरोध के ही बारे में पढ़ना है डिटेल में। अब देखिए विद्युत प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है, ये विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है तार की भौतिक अवस्था पर, तार की भौतिक अवस्था पर। यदि तार की भौतिक अवस्था बदली तो आर भी बदल जाएगा। जैसे हम लोग देख लिए पिछले स्लाइड पे, हम लोग देख लिए कैसे भौतिक अवस्था बदलता था तो आर बदलता था। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कैसा लगा आपको ये क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।